फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो उसको अदा कैसे करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, मैं हूं नज़रुल इस्लाम और आप देख रहे हैं द नज़रुल इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फजर की नमाज जो कज़ा हो जाती है तो उसको अदा कैसे करें, फजर की सुन्नत को कज़ा अगर हो गई तो उसको कैसे अदा करें, ये सब सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। याद रख लीजिए, जो बातें आज बताई जाएगी ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। फजर की नमाज जो किसी वजह से छूट गई या नींद नहीं खुली, नींद नहीं टूटी, ये अक्सर होते रहता है, हर किसी के साथ ये हो सकता है, ये मुमकिन चीज़ है। याद रख लीजिए, फजर की नमाज अगर आपकी छूट गई और बाद में आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके साथ साथ सुन्नत भी पढ़ना चाहिए। और कब पढ़ना चाहिए, देखिए आज की मान के चलिए आपकी नमाज फजर की नहीं, आप नहीं उठ पाए, छूट गई, वो नमाज आपकी क़ज़ा हो गई, उसको पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप ज़वाल से पहले अगर उस नमाज को पढ़ना चाहते हैं, फजर की नमाज जो आपकी छुट्टी है ज़वाल से पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको सुन्नत को भी पढ़ना होगा और फ़र्ज़ को भी पढ़ना होगा। ज़वाल क्या चीज़ है, एक चीज़ याद रख लीजिए, ज़वाल जब सूरज ठीक सर के सामने रहता है, आसमान में सीधा बिल्कुल सेंटर में हो जाता है सूरज, उस वक्त को ज़वाल का वक्त कहते हैं। और बिल्कुल सीधा जब रहता है तो ये 20 से 25 मिनट का टाइम रहता है और हर जगह के यहाँ अलग अलग टाइम रहता है। कहीं 11:25 में शुरू होता है, कहीं 11:16, 15 मिनट, तो हर जगह के अलग अलग टाइम हैं और हर दिन के 2-4 दिन में ये बदलते रहता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने यहाँ के इमामों से, मुअज्जिनों से ये पता कर लें कि हमारे यहाँ आज ज़ोहर ज़वाल का वक्त कब पड़ता है, कब से ज़ोहर शुरू होता है। तो ये आप अपने यहाँ के इमामों से पता कर लिया करेंगे या अपने यहाँ के मुअज्जिनों से पता कर लिया करें। उसके बाद अगर ज़वाल से पहले अगर आप फजर की नमाज को पढ़ना चाहते हैं, क़ज़ा हो गई, उसको अदा करना चाहते हैं, तो याद रखिए सुन्नत को भी आपको पढ़ना होगा। इसलिए कि फजर की जो सुन्नत है ये वाजिब के करीब है, वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता ये वाजिब के करीब है। और नमाजों की सुन्नत अगर छूट जाती है तो उसको आप क़ज़ा नहीं करेंगे, लेकिन फजर की नमाज अगर छूट गई तो फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों की क़ज़ा करनी होगी। वो भी अगर ज़ोहर से पहले पढ़ रहे हैं तब, और अगर ज़ोहर के वक्त पढ़ रहे हैं या ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे तो फिर सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे। तो नियत आपको इस तरह करनी होगी। याद रखिए, नियत दिल के पक्का इरादे का नाम है। फिर भी आप अपनी ज़बान से कह लिया करें, जो भी आपकी ज़बान है, आप जिस भी लैंग्वेज में नियत करना चाहेंगे कर सकते हैं। जुमला अगर कुछ आगे पीछे भी हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिल के पक्का इरादे का नाम है कि आप सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं तो उस जो सुन्नत अदा करने जा रहे हैं तो वो पूरा दिल में आपकी नियत होनी चाहिए। और ज़बान से इस तरह करें जैसे आज की आप सुन्नत पढ़ रहे हैं। सुन्नत तो बहरहाल एक ही दिन की क़ज़ा होगी। अगर 2-4 दिन की नमाज आपकी लगातार छुट्टी है तो जैसे ही ज़ोहर का टाइम शुरू होता है तो उस वक्त के बाद अब फजर की सुन्नत की क़ज़ा नहीं होगी, फिर सिर्फ 2 रकात फ़र्ज़ की क़ज़ा होगी। तो एक ही दिन की सुन्नत की क़ज़ा कर सकते हैं आप, बाकी दिनों की तो नहीं कर सकते हैं। वो छूट गई तो छूट गई, एक ही दिन के करेंगे तो आपको नियत इस तरह करनी होगी, नियत कि मैंने आज की फजर की सुन्नत जो मेरी छूट गई है उसको अदा करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह नियत करके फिर बाकी नमाज जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह नमाज पढ़ लेंगे। और फजर की जो फ़र्ज़ है उसको अगर आप क़ज़ा हो गई अदा करना चाहेंगे तो उसकी भी नियत इसी तरह करें। अगर आज की आप कर रहे हैं तो नियत करें, नियत कि मैंने आज की फजर की फ़र्ज़ 2 रकात जो मेरी क़ज़ा हो गई है उसको अदा करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इस तरह की नियत करें। और अगर मुसलसल आपकी नमाज़ें छूटती आ रही हैं, एक है क़ज़ाए उम्री, जो आपकी उम्र में बहुत ही नमाज़ें क़ज़ा हुई, आप 5 साल 10 साल से आपकी नमाज़ें क़ज़ा है, तो ये अलग मसला है। और एक इंसान रेगुलर नमाज पढ़ता है, बराबर नमाज पढ़ता है, लेकिन बीच में 2-4 दिन की नमाज उसकी छूट गई तो वो इस तरह कि छुट्टी हुई नमाज को और पढ़ना चाहे तो तरतीब से पढ़े। मान के चलिए जुम्मा की छुट्टी, शनिचर और एतवार,
सोमवार, ये 4 दिन की नमाज छूट गई, तो अब अगर वो कज़ा करना चाहे तो सबसे पहले जुम्मा के दिन की पढ़ें, फजर की पढ़ें, जोहर पढ़ें, फिर असर पढ़ें। तो इस तरह उसमें आप दिन को भी ले लिया करें नियत में, कि नियत की मैंने जुम्मा के दिन की फजर की 2 रकात फ़र्ज मेरी छूट गई है, उसको अदा करने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरे काबा शरीफ की तरफ, ये इस तरह की नियत करके आप नमाज पढ़ें। तो फजर की अगर नमाज छूट जाती है और आप अगर जोहर से पहले पहले उसको पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नत को भी पढ़ेंगे और फ़र्ज को भी पढ़ेंगे। और अगर जोहर के वक्त में जब नमाज पढ़ने गए तो आपने सोचा कि उस फजर की जो नमाज छूटी है उसको भी पढ़ लेते हैं, तो सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे, सुन्नत उस वक्त नहीं पढ़ेंगे आप। सुन्नत आप उसी वक्त पढ़ पाएंगे जब आप ज़वाल से पहले पढ़ेंगे, जोहर से पहले पढ़ेंगे। और अगर जोहर के वक्त में पढ़ें या जोहर के बाद पढ़ेंगे तो सिर्फ 2 रकात फ़र्ज की आपको क़ज़ा करनी होगी। उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ चुके होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई शुबहा या डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।